अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कैसे और कहां लड़ती है तो राहुल गांधी खैर बताएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन दिलचस्प ये है अजीत जी कि राहुल गांधी कम से कम हार तो मान रहे हैं, हार स्वीकार कर लिया उन्होंने, और वो क्या ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी इस स्थिति में है कि सरकार बना लेगी पश्चिम बंगाल में? देखिए, ये एक तो राहुल गांधी प्रचार करने नहीं गए। इतने दिन से चुनाव का अभियान चल रहा है, 284 सीटों पर एक साथ उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए, और कोई 20 साल के बाद या 25 साल के बाद कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी बंगाल में। तो जिस तरह से उन्होंने कल अपील की मतदाताओं के नाम से, एक अपील की तमिलनाडु के मतदाताओं के लिए अलग, पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के लिए अलग, इस अपील के पहले सिर्फ एक बार वो कैंपेन के लिए गए। अगर वो कैंपेन करते, प्रियंका गांधी वाड्रा कैंपेन करने नहीं गई, अगर ये लोग कैंपेन करते, कांग्रेस वहां पूरी ताकत लगाती चुनाव लड़ने की, दिखती लड़ती हुई, तो ये जो आरोप लगा रहे हैं वो माना जाता कि चलिए आप कुछ ठीक कर रहे हैं, आपने कोशिश की और ममता बनर्जी ने पोलराइज कर दिया है। देखिए, आज अगर 19-20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ममता बनर्जी तो एक ही जगह है और वहां तो नहीं आई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 1995 के बाद से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी है तो किसकी वजह से? या 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में बीच में 1.25 साल छोड़ दें तो किसकी वजह से है? 2003 के बाद छत्तीसगढ़ में एक 5 साल का कार्यकाल छोड़ दें तो किसकी वजह से? महाराष्ट्र में 15 साल से तो किसकी वजह से? तो कहां ये एक साफ साफ दिख रहा है, ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कि किसी तरह से हम अगर वहां वोट का डिवीजन हो, ये मैसेज आए कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी से लड़ती है या बीजेपी को रोक सकती है कांग्रेस पार्टी, और कुछ वोट का डिवीजन हो, ममता बनर्जी को नुकसान हो जाए। देखिए, इसमें हिडन जो एजेंडा है वो हम बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, और उनको लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, क्या चाहने से और गाड़ी में बैठकर वीडियो बनाने से वो हो जाएगा? नहीं होगा, कतई नहीं होगा। लेकिन उनकी दिली तमन्ना है कि वो जीत जाए तो लेफ्ट खत्म है वहां, और ममता बनर्जी इसके बाद हार के खत्म होती है तो कांग्रेस वहां रिवाइव कर सकती है, कांग्रेस की वापसी हो सकती है। बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया है ये इसी सोच में दिया है कि हम मुसलमान मतदाताओं के मन में ममता बनर्जी के प्रति संदेह पैदा करें, ये संदेह पैदा करें कि उनकी वजह से बीजेपी मजबूत हो रही है और कांग्रेस लड़ती है बीजेपी से, कांग्रेस रोक सकती है, तो वोट का डिवीजन कुछ सपना देख रहे हैं, सपना देखने का अधिकार सबको है, लेकिन वो सपना पूरा करने के लिए कुछ करें तो सही, पश्चिम बंगाल में अपनी मौजूदगी दिखाएं तो सही, ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, कम से कम ऐसा नैरेटिव बनाएं तो सही। एक रैली की है, उसके बाद फिर उनका दौरा रद्द हो जाता है, आरोप लगाते हैं कि ममता बनर्जी, उनको प्रशासन जो है ममता बनर्जी का, वो उनको इजाजत नहीं दे रहा है। खैर, राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं लड़ा, ये तो सीधे तौर पर दिख रहा है। लेकिन इस वक्त जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको दिखा देती हूं। आसनसोल दक्षिण क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार की पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस हो गई। पुलिस अधिकारी का कहना था कि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक किसी भी प्रत्याशी के साथ 3 से ज्यादा गाड़ियां नहीं हो सकती हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार का कहना है कि उनके साथ सिर्फ 2 गाड़ियां थी। ये विवाद निमचा कोलियरी हिंदी प्राइमरी स्कूल के बाहर हुआ, जहां बूथ के 100 मीटर के अंदर काफी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात को कंट्रोल में किया है। तो आसनसोल में अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी को रोकने के बाद बवाल थोड़ा सा बढ़ा और बूथ के 100 मीटर के दायरे में हंगामा हुआ। আমাদের সংবাদ মাধ্যমকে আমি স্টপ করছি না ম্যাডাম, আমি শুধু গাইডলাইন্সটা বলছি যে প্রার্থীর সঙ্গে 3টে গাড়ি থাকবে, 3টে গাড়ি থাকে, দুটো গাড়ি, আমরা তো স্পেশাল গাড়ি, আমাদের আট যাচ্ছে না ম্যাডাম, কিন্তু একসাথে গাড়িগুলো একসাথে যাবে না তো কনভয় তো ম্যাডাম একসাথে চলে। এক্সকিউজ মি ম্যাম, 3টে গাড়ি, এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, কনভয় একসাথে চলে, কনভয় একসাথে চলে আর প্রেস কনভয়